Hello everyone, I am Monica Kashyap. I welcome you back on my channel Bio4U. Today I am going to discuss chapter 3 Human Reproduction of class 12th. Here I will discuss only about male reproductive system. Before starting chapter, if you are new to my channel, please press subscribe button, then click on bell icon, press all to get all latest notification about my channel. So let's start our chapter. So students, male reproductive system is consist of pair of testes, secondary sex organs means duct system and associated glands, and then external genitalia. First I will tell you about pair of testes. See here, it is pair of testes. ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास दो पेयर होते हैं किसके, टेस्टिस के. तो पहले मैं टेस्टिस के बारे में आपको बताऊंगी. देन आई विल कवर टॉपिक accessory ducts in detail. After that I will discuss accessory glands in detail. External genitalia I will cover here, so see it carefully. Penis is the external genitalia in human males. So see here, this structure is external genitalia in human males. It is made up of erectile tissue that helps in erection of penis. Means erection means straight, जो इरेक्शन में हेल्प करता है. इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि पेनिस को इरेक्ट करता है, सो दैट इट कैन ट्रांसफर इट्स स्पर्म्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. एंड एनलार्ज टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस. मीन्स जो आपकी ये जो है टिप जो है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस. एंड इट इज कवर्ड बाय फोर स्किन. मीन्स लूज स्किन से ये कवर अप होती है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट pair of testes. Okay, it is situated in pelvic region outside the abdominal cavity. See here, it is situated here outside the abdominal cavity. Scrotum is a small muscular sac that contain and protect the testes. Means for the protection of testes, here is one muscular sac where testes are situated. This is known as scrotum. Okay, scrotum maintains the low temperature of testes. This muscular covering of testes, it maintains low temperature of testes, and this low temperature is required for spermatogenesis. Spermatogenesis means formation of sperms. See picture carefully. Here each testis is 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in width, and they are covered by dense covering called tunica albuginea. See here, it is covering of testes known as tunica albuginea. Internally it is divided into 250 compartments known as testicular lobules. See here, all these are testicular lobules, so they are 250 in number. देखो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके पास 1 to 3 हाईली कोल्ड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है टेस्टिस की. उसको हम बोलते हैं सेमनीफ्यूरल ट्यूब्यूल्स. सेमनीफ्यूरल ट्यूब्यूल्स वो जगह है जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं आपके. ठीक है, तो सेमनीफ्यूरल ट्यूब्यूल्स जो हैं उसमें क्या होता है, दो टाइप के सेल्स होते हैं. एक तो होता है आपका मेल जर्म सेल्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है सर्टोली सेल्स. अब जो आपके इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं वो होते हैं 46 उनका क्रोमोसोम होते हैं, तो वो क्या करते हैं मियोसिस डिवीजन से स्पर्म को फॉर्म करते हैं. ओके, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. किसको, मेल जर्म सेल्स को, ताकि वो क्या कर सके, मियोसिस से अपनी स्पर्म फॉर्मेशन कर सके. अब जो सेमनीफ्यूरल ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या होती है, मेन साइट होती है जहाँ पर क्या होती है, मियोसिस होती है. यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, ये जो है ल्यूमन में क्या है, स्पर्म्स हैं, और ये यहाँ पर जो ये ग्रेइश कलर के हैं ये क्या है, आपके सर्टोली सेल्स है जो क्या कर रहे हैं, इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ये क्या है, आपके स्पर्मेटोगोनियम है. ये स्पर्मेटोगोनियम है आपके, ठीक है, जो मियोसिस में जाएंगे और उसके बाद क्या होगी, आपकी स्पर्म फॉर्मेशन होगी. ये क्या है, आपके
लेडिंग सेल्स हैं। इस लेडिंग सेल्स के बारे में हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी प्रेजेंट है आउटसाइड द सेमिनिफ्यूरल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है आपका ल्यूमन, राइट, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। येलोइश कलर का पीछे हमारा कैसा स्काई ब्लू कलर का था, ग्रेइश कलर का था, तो वो सर्टोली सेल्स जो इनको स्पर्म्स को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। ये क्या है आपके लीडिंग सेल्स। जो लेडिक सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। ये जो आपकी आउटर कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, बेसल लेमिना। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, सेमिनिफ्यूरल ट्यूब्यूल्स का है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस मीन्स बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफ्यूरल ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में। ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, जैसे ये सेमिनिफ्यूरल ट्यूब्यूल्स का आपका स्ट्रक्चर है, इसके यहाँ पर जितना भी ये स्पेस प्रेजेंट है ये क्या है आपका इंटरस्टिशियल स्पेसेस है। तो यहाँ पर आपके क्या है, लेडिग सेल्स। तो जो लेडिग सेल्स हैं ये क्या करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है एसेसरी ग्लैंड्स की। हमारे पास कितनी एसेसरी ग्लैंड्स है, तो हमारे पास 3 एसेसरी ग्लैंड्स है। फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल्स, सेकंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। सो जितनी ये ग्लैंड्स है तीनों की तीनों ये प्रोडक्ट को सिक्रेट करती है, जो क्या करते हैं, स्पर्म के साथ मिक्स हो जाती है और स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट इज जितना भी सिक्रीशन है इन ग्लैंड्स का उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसके पास क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करेंगे, स्पर्म को न्यूट्रिशन देंगे और इनकी हेल्प करेंगे ताकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक मूव कर जाएं। सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म्स के साथ जब होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सीमन। ओके, सो फर्स्ट ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स, तो 60 to 75 जो सीमन है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा का जो मिक्सचर है उसमें क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन होता है। तो ये प्रोटीन में रिच होती हैं, एंजाइम्स में, फ्रक्टोज में, विटामिन सी में, फोस्फोराइड, कोलिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। ज़्यादा जो इनका होता है वो हाई फ्रुक्टोज कंटेंट होता है, जिसकी वजह से स्पर्म को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो मोटिलिटी कर पाता है अपनी। फिर है हमारे पास सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड होता है, मीन्स बेसिक सा नेचर होता है, मिल्की फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है कि जो वेजाइना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, वहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन बेसिक है, तो ये वहाँ पर स्पर्म्स को क्या करेगा, मोटिलिटी के साथ साथ सर्वाइवल में हेल्प करेगा और ये इम्प्रूव करेगा मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स की मोटिलिटी को ये इंक्रीज करता है। लास्ट जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जो सिक्रीशन होता है, जो सिक्रीशन होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का, हमारे पास जो सिक्रीशन होता है वो क्या करती है, लुब्रिकेट करती है पेनिस को और वो क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देती है अगर कोई भी एसिडिटी है यूरेथ्रा के अंदर। तो ये क्या है, हमारे तीनों की तीनों। नेक्स्ट वी हैव एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा ताकि ये बॉडी से बाहर चले जाए। तो यहाँ पर 5 एसेसरी डक्ट्स हैं। फर्स्ट इज रेटिटेस्टिस, सेकंड इज वास एफ्रेंशिया, थर्ड इज एपिडाइडमिस, फोर्थ इज वास डिफरेंस एंड फिफ्थ इज इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो पहले हम रेटिटेस्टिस की बात करते हैं। तो ये डक्ट्स हैं, ये कनेक्ट करती है सेमिनिफ्यूरल ट्यूब्यूल्स को टेस्टिस के साथ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारी क्या है, टेस्टिस है और इन टेस्टिस में क्या है, सेमिनिफ्यूरल ट्यूब्यूल्स है। तो सेमिनिफ्यूरल ट्यूब्यूल्स के साथ जो ये कनेक्शन है ये डक्ट्स का, इसको क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। फिर उसके बाद है वास एफ्रेंशिया। ये जो डक्ट्स हैं ये क्या करते हैं, टेस्टिस को छोड़ने के बाद एपिडाइडमिस में चली जाती हैं। तो ये देखिए जो आपका वास एफ्रेंशिया है ये कनेक्शन है। ठीक है, इसने यहाँ पर टेस्टिस को छोड़ दिया, उसके बाद ये कहाँ चल जाएंगी, एपिडाइडमिस में, ये वाला जो एपिडाइडमिस एरिया है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अब हम देखते हैं एपिडाइडमिस को। तो एपिडाइडमिस जो होती है वो क्या करती है, पोस्टीरियर सरफेस पर होती है टेस्टिस की और ये ओपन होती है वास डिफरेंस के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं हमारी जो वास एफ्रेंशिया थी
ये एपिडाइडमिस के साथ कनेक्ट कर रही थी और टेस्टिकुलर को छोड़ रही थी। अब जो हमारी ये है एपिडाइडमिस, ये एपिडाइडमिस कहाँ जाएगी हमारी, ये वाली ट्यूब है जो डक्ट है वास डिफरेंस के अंदर, ठीक है। तो वास डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वास डिफरेंस क्या करती है, एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर की तरफ जाती है और यूरिनरी ब्लैडर में ये ज्वाइन कर लेती है। और फिर ये क्या करती है, सेमिनल वेसिकल है जो आपकी, उसकी साथ जितना भी प्रोडक्ट है उसको रिसीव करती है और उसको यूरेथ्रा में ओपन कर देती है। अब देखते हैं ये क्या हमारी वास डिफरेंस है। तो ये यहाँ पर जा रही है और ये येलोइश कलर का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेमिनल वास्कुलर का है, सेमिनल सॉरी वेसिकल्स का है। तो ये वास डिफरेंस किसके साथ कनेक्ट कर रही है, सेमिनल वेसिकल्स के साथ। तो ये क्या करेगी, वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है उसके प्रोडक्ट को भी रिसीव करती है। फिर हमारा आता है इजेकुलेटरी डक्ट। तो ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स को, कहाँ से, टेस्टिस टू आउटसाइड। मीन्स आपके जो टेस्टिस है यहाँ से ये सारा प्रोडक्ट चलकर आ रहा है, राइट, यहाँ पर पहुँच चुका है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, इजेकुलेटरी डक्ट है। ये आपके प्रोडक्ट को, जो स्पर्म्स हैं उनको स्टोर करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, मस्कुलर ट्यूब है। और ये यूरिनरी ब्लैडर है जो ये वाला, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ तक जाती है, सेमिनल वेसिकल से होते हुए, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए और बल्बो यूरेथ्रा, ये 2 छोटे छोटे जो आपको दाने टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ से होते हुए ये कहाँ पर जाएगी, आपकी यूरेथ्रा में ओपन होगी। तो यूरेथ्रा ये है आपका। फिर जो आपका यूरेथ्रा है वो इन तीनों ग्लैंड्स का जो है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, इन तीनों ग्लैंड्स का क्या लेगा, जो प्रोडक्ट है उनको लेगा और फिर वो पेनिस से होता हुआ बाहर की तरफ इसको रिलीज कर देता है। इसको क्या बोलते हैं हम, जो प्रोडक्ट जाता है सारा का सारा, ये एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। Thank you my dear friends for watching this video till last. I hope you like my video. So please share it with your friends so that they can get benefit from this video. Bye bye. Meet you in next video.